जावरा नगर पालिका परिसर में हिंदू संगठन कार्यकर्ताओं ने घंटाघर पर प्रदर्शन किया है। वे मवेशियों के कंकाल लेकर घंटाघर पर रखकर सीएमओ के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। इन कार्यकर्ताओं का आरोप है कि नगर पालिका का सादाखेड़ी में जो ट्रेंचिंग ग्राउंड है, वहां पर गोवंश के कंकाल इकट्ठे करके कहीं बेचे जा रहे हैं। ऐसी आशंका है कि कार्यकर्ता 4 दिन पहले वहां गए थे और बोरियों में कंकाल भरे गए थे। हिंदू संगठन कार्यकर्ताओं ने नगर पालिका की मिलीभगत के आरोप तक लगाए हैं। सीएमओ के चैम्बर में जाकर कंकाल दिखाए गए और कहा कि नपा जिम्मेदारी ले या फिर मामले में जो ऐसा कर रहा है उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराए। गौ माता हमारे हिंदू धर्म की माँ है और हम सब हिंदू धर्म गौ माता को अपनी माँ मानते हैं। बार बार नगर पालिका से निवेदन करने के पश्चात भी टेचिंग ग्राउंड पे कोई सारी व्यवस्था सही साथ नहीं करी गई। उसके पश्चात अभी हमारे साथी लोग वहाँ गए थे 4 दिन पहले, तो वहाँ पे गौ माता के कंकाल कम से कम 100 से 150 गौ माता के कंकाल के कट्टे भरे हुए बिल्कुल व्यवस्थित ढक के रख रखे और उसके पश्चात वीडियो वायरल हुई। वीडियो वायरल होने के बाद वो कल पुनः वहाँ गए कंकाल लेने, तो कल कंकाल गायब हो गए दिन में। तो हम यही चाहते हैं कि उस पर निष्पक्ष जांच हो और जो दोषी है उनके खिलाफ एफआईआर हो। हमारा यही निवेदन है। और सुबह से हमें नगर पालिका गुमराह कर रही है। क्या नगर पालिका की संपत्ति है या 2 मिनट के लिए मेरा घर हो, मेरे घर के अंदर अगर कोई आके चला जाए तो मुझे पता नहीं चलेगा क्या? मेरे घर के अंदर अगर कोई गैर कानूनी कार्य कर रहा है बाहरी व्यक्ति, तो मुझे पता नहीं चलेगा क्या? और वहाँ पे नगर पालिका ने कैमरे भी लगा रखे और अभी बोल रहे हैं 6 महीने से कैमरे भी बंद कर रखे। मतलब ये तो पूरी मिली भगत है। क्या सीएमओ साहब ने स्वयं कहा अभी कि 6 महीने से कैमरे बंद पड़े हुए हैं, तो कैमरे लगा रखे हैं, वहाँ नगर पालिका के कर्मचारी है, सब कुछ है। उसके बाद वहाँ पे गौ माता के कंकाल कैसे आ रहे हैं? या तो सीधा प्रश्न उठता है नगर पालिका की मिली भगत से वहाँ गौ तस्करी का एक बड़ा अवैध व्यापार चल रहा है। हम ये चाहते हैं दोषियों के खिलाफ कार्रवाई और निष्पक्ष जांच हो। चंद प्रकाश सोलंकी। 12 बजे हमने सीएमओ साहब को कहा कि भैया जो लोग इसके खिलाफ दोषी है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करो, एफआईआर करवाओ उनके खिलाफ। तो सीएमओ साहब शायद मेरे को लगता है कि उन्हीं लोगों के साथ सम्मिलित है। तो पहले तो उन्होंने एफआईआर का नाटक करा, हमको एक आवेदन दिया कि ये ले जाओ वहां पे औद्योगिक थाने में, और उसमें लैंग्वेज में फंसा दिया, गोलमाल घुमा दिया। जब वहां पहुंचे तो दीवान साहब ने बोला इसमें टेक्निकल इश्यू है, इसमें वो नहीं हो सकता। तो ये सीएमओ साहब जवाब दे कि वो किसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब वहां से शायद लिफाफा आना बंद हो जाएगा। हम ये चाहते हैं कि नगर पालिका का जो परिसर था ट्रेंचिंग ग्राउंड, उन्हीं का परिसर है, उसके अंदर 100 से 150 गौ माता के कंकाल थे। तो सबसे पहले तो सीएमओ साहब जवाब दे कि वो आए कहाँ से, आए फिर गए कहाँ? 100 से 150 कंकाल, 100-150 कंकाल थे, वो 8 बोरी थी बड़ी बड़ी, हमारे पास वीडियो है उसका। नहीं, आश्वासन तो हम चाहिए नहीं रहे ना। हम तो चाह रहे हैं कि भैया जो लोग जो इस प्रकार की वो कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें। ये आश्वासन वाला विषय नहीं है। आश्वासन सुबह 11 बजे से डटे हुए थे। सबसे पहले तो उन्होंने बदतमीजी करी, अंदर के केबिन के अंदर बैठे हम 1 घंटे से बाहर नारेबाजी कर रहे हैं, अंदर गप्पे लड़ा रहे हैं, वो आने को तैयार नहीं है। उसके बाद भी चलो ठीक है, हमने उसके बाद निवेदन करा के एफआईआर करा दो। एफआईआर कराने का के उसको गोल गोल आवेदन घुमा के और हमको गुमराह कर रहे। भैया हिंदू समाज गुमराह होने वाला नहीं है। अब जवाब लेंगे तो ही उठेंगे, भले 4 दिन लग जाए, 5 दिन लग जाए, 10 दिन लग जाए, उसके बाद ही उठेंगे। आचार्य आज सुबह मेरे पास तकरीबन 11:30-12 बजे तक आए थे ये समिति वाले। तो इनका कहना है कि वहाँ से कुछ अवशेष जो हम पशु को गाड़ते हैं वहाँ से कोई तस्करी कर रहा है या निकाल रहा है। तो इसको मैंने संज्ञान में लिया है, क्योंकि हम प्रतिदिन 2-3 दिन के अंदर हम 4 से 5 पशु जो भी मृत हो जाते हैं, जहाँ से सूचना आती है, हम ट्रेंचिंग ग्राउंड में साइड में एक व्यवस्था है, उसका 7 से 8 फीट का गड्ढा करके उसमें झाड़ते हैं, केमिकल डालते हैं। ये प्रक्रिया चलती है। क्या कहना है? तो पहले मिले थे उसको लेकर नगर पालिका को जानकारी भी दी थी, लेकिन नगर पालिका में कोई वीडियो वायरल होने के बाद वो वहाँ से नहीं, 100 के बारे में जब भी जानकारी मिलती है हम उसका विधिवत उसका हम अंतिम संस्कार करते हैं, गाड़ देते हैं वहाँ पर ट्रेंचिंग ग्राउंड की जगह पे। कैमरे भी बंद पड़े, नगर पालिका में धरने पर क्यों बैठना पड़ा? आप इनका कहना है कि दोषियों पे कार्रवाई की जाए, क्योंकि ट्रेंचिंग ग्राउंड में जो चौकीदार है और जो पशु ले जाते हैं उन सबको मैंने बुलाया है। इनको मैं नोटिस दे के इनसे जवाब तलब करूंगा, जो भी जिम्मेदार होगा उसको आवश्यक कार्रवाई होगी। सर सीसीटीवी कैमरे भी बंद पड़ रहे हैं।
सीसीटीवी कैमरा 6 महीने से पहले ही बंद है। एक्चुअली किस कारण से केबल और डिस्कनेक्ट हो गई थी। एक कैमरा चालू है वहाँ पर, जो प्लांट्स पे है, उसको मैंने भेजा ऑपरेटर को दिखाने के लिए, अगर कोई दिख जाए उसको। सर अभी धरने पर बैठे धरना आपकी जारी है। अब मैंने इनको समझाया है, क्योंकि अज्ञात के खिलाफ करने के लिए मैंने थाने में लिख दिया कि ये हिसाब से भी बात हो गई है मेरी। और इनका कहना है कि जो भी दोषी है उसके खिलाफ एफआईआर की जाए। अब चूँकि हम समय की मांग कर रहे हैं कि कम से कम 2 या 3 दिन का समय तो दीजिए हमें, किसी भी जांच को करने के लिए समय लगता है। तो ये बात समझाई दे जाती है हमारे द्वारा। CSP साहब है, TI साहब यही है। नाम बताया इन्होंने पूरी परिषद पे करने का कह रहे हैं सर। इन्होंने नाम नहीं बताया है। इनके पास भी कोई नाम नहीं है, कोई वीडियो है पर उसमें किसी का चेहरा वगैरह नहीं दिख रहा है। आपका शुभ नाम? मैं चंद्रशेखर सोनी, CMO जावरा।